अगर आप पाकिस्तान में एक एस्पायरिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं या ऑलरेडी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी 25% तक कम कर सकती हैं। वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा लॉ है जो आपको ये अलाउ करता है। मेरा नाम है वजीर खान और मेरा ये चैनल बनाने का मकसद है कि मैं बिजनेसेस को, स्पेशली स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जिसको इस्तेमाल करके वो फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो उस पॉइंट से जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स किस तरह अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी 25% कम कर सकती है। तो अगर आप पार्ट 7 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 खोलें, जिसका नाम है एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशन, उस पार्ट 7 में फॉल करता है सेक्शन 53 जिसकी हेडिंग है एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस इन द सेकंड शेड्यूल। तो उसको फॉलो करते हुए जब आप सेकंड शेड्यूल खोलेंगे तो सेकंड शेड्यूल में का जो आइटम नंबर 19 है वो कहता है कि अगर आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने 1 जुलाई 2021 या उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी 25% तक कम कर सकती हैं। इस लॉ का फ़ायदा उठाने के लिए एफबीआर ने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं या शराइत रखी हुई हैं। उनमें से पहली शराइत ये है कि अगर आप सोल प्रोपराइटर हैं तो सोल प्रोपराइटर एक औरत के नाम पे होना चाहिए या एक औरत का क्रिएट करदा होना चाहिए। दूसरी शर्त, अगर एयूपी हैं तो तमाम की तमाम पार्टनर्स खवातीन हो। और तीसरी शर्त, अगर कंपनी है तो कंपनी में अगर एक शेयर होल्डर है तो वो 100% औरत हो। अगर मल्टीपल शेयर होल्डर्स है तो तमाम की तमाम का औरत होना ज़रूरी है, तब जाके आप इस सेक्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस लॉ से वो बिजनेसेस फ़ायदा नहीं उठा सकते जो 1 जुलाई 2021 से पहले बने हो। और इवन अगर वो बिजनेसेस अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं या स्प्लिट करते हैं या अपनी कोई फॉर्मेशन को चेंज करते हैं तो वो भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप सोल प्रोपराइटर ऑपरेट कर रहे थे 1 जुलाई 2021 से पहले और अब आपने अपने बिजनेस को एक पार्टनरशिप में तब्दील कर लिया, या आप पार्टनरशिप या सोल प्रोपराइटर थे तो अब आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, तो आप इस लॉ से फायदा नहीं उठा सकते। टैक्सेबल लायबिलिटी 25% से कम होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने सेल्स और सारे खर्चे माइनस किए और आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बनता है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख रुपए को 25% से आप और रिड्यूस कर सकते, यानी कि 1 लाख का 25% 25,000 रुपए से आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी कम होकर 75,000 पर आ जाएगी। तो यूर्स, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को रेफर करें, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ टैक्स लॉज चेंज हो जाते हैं और बहुत मिनी बजट्स भी आते हैं इस तरीके से। तो हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और कोशिश करें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जरूर पढ़ें। बहुत शुक्रिया।